हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जबरदस्त है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पोस्टर वॉर अब शुरू हो गया है। बीजेपी ने आज एक दिलचस्प पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने इस पोस्टर में पश्चिम बंगाल बीजेपी में अपनी महिला नेताओं की तस्वीर जारी की। इस पोस्टर के साथ लिखा, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बीजेपी के पोस्टर में केंद्रीय मंत्री देबाशी चौधरी, सांसद लॉकेट चैटर्जी, रूपा गांगुली, पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल समेत 9 महिला नेताओं की तस्वीरें हैं। इससे पहले टीएमसी ने भी एक पोस्टर जारी किया था जिसमें टीएमसी ने लिखा था, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। बीजेपी ने इसी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है, यानी अब लड़ाई बेटियां वर्सेस बुआ की हो गई है। तो ये वो पोस्टर है जो बीजेपी द्वारा जारी किया गया है और आप देख भी रहे हैं, पहले एक पोस्टर टीएमसी द्वारा जारी किया गया था, उसके बाद टीएमसी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें यह लिखा कि बंगाल को बेटियां चाहिए ना कि बुआ। और बीजेपी ने उस पोस्टर में अपनी 8 महिला नेताओं की तस्वीर लगाई है। तो बीजेपी का जो नया पोस्टर आया है वो टीएमसी के पोस्टर को एक तरीके से जवाब है। देबाशी चौधरी की तस्वीर उस पोस्टर में है, सांसद लॉकेट चैटर्जी की तस्वीर उस पोस्टर में है। इसके अलावा जो बीजेपी की महिला नेताएं हैं उनकी तस्वीर है, रूपा गांगुली की तस्वीर उस पोस्टर में है। और लगातार हम आपको वो पोस्टर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किन किन बीजेपी महिला नेताओं की तस्वीर उसमें है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल समेत 9 ऐसी बीजेपी की महिला नेताएं हैं जिनकी तस्वीर उस पोस्टर में है, जिनको उस पोस्टर में जगह मिली है। इससे पहले टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने भी पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। टीएमसी ने जो पोस्टर जारी किया था उसमें लिखा था कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। अब जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें अपनी 9 महिला नेताओं की तस्वीर लगाई है, उसमें बीजेपी ने लिखा है कि लड़ाई बेटी वर्सेस बुआ की है, यानी कि बंगाल का जो सियासी रण है उसमें अब पोस्टर वॉर नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐलान जंग के साथ ही गुंडागर्दी और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। कोलकाता में बीजेपी के इलेक्शन सेंटर में तोड़फोड़ हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने रात के अंधेरे में उनके रथों को नुकसान पहुंचाया, पत्थरबाजी की, रथों में जो एलईडी लगे थे वो तक चुरा के ले गए। बीजेपी ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है। वीडियो कोलकाता के कादापाड़ा इलाके का है, जहां गोदाम में बीजेपी के प्रचार रथ खड़े थे। हमले में कई रथों के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं और ये सब कुछ हुआ रात के अंधेरे में जब सब सोए हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि ये टीएमसी के गुंडे थे जिन्होंने इन रथों को नुकसान पहुंचाया। तो तस्वीरों में देखिए, ये वो बीजेपी के रथ थे जिन्हें टीएमसी के गुंडों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा बीजेपी का कहना है। एक नहीं, कई रथ यहां पर खड़े थे। गाड़ियों के रथों के शीशे तोड़ दिए गए, उनमें लगे एलईडी को चुरा के ले जाया गया और किस तरीके से ज्यादातर रथों में तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ अंधेरी रात में जब सारे लोग अपने घर पर सो रहे थे। और बीजेपी का ये कहना है कि ये गुंडागर्दी, ये तोड़फोड़ टीएमसी के गुंडों द्वारा की गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। देखिए किस तरीके से रथों के सबसे आगे के जो शीशे होते हैं उनको मार के तोड़ दिया गया है। एक पैनल बना होता है जहां पर एलईडी लगा रहता है, वो एलईडी चुरा ली गई। किस तरीके से इन रथों में तोड़फोड़ की गई है। देखिए ये शीशा, फ्रंट शीशा है, उसे तोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि किसी भारी भरकम चीज से यहां पर हमला किया और उससे यह शीशा तोड़ दिया गया। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तोड़फोड़ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तारीख की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के कादापाड़ा गोदाउन में घुसकर एलईडी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एलईडी भी वहां से खोलकर चुरा कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। तो ये कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में लिखा है। रात के अंधेरे में हुए इस हमले में बीजेपी के कई रथों को नुकसान पहुंचाया गया। मेरी सहयोगी अर्चना सिंह ने उस वेयरहाउस में जाकर गुंडों के उत्पात की असलियत देखी और उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए।
25 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 294 विधानसभाओं में बीजेपी के रथ जाएंगे, जो लोगों से पूछेंगे कि वो कैसा सोनार बांग्ला चाहते हैं। और इस वक्त हम हैं बीजेपी के वेयर हाउस में, जो कि कोलकाता के काडापारा में है। यहाँ पर कल रात 15 से 20 लोग आए और उन्होंने बीजेपी के जो रथ यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ की। ये देखिए, ये रथ यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसमें तोड़फोड़ की गई है, इसके शीशे को तोड़ा गया है। यहाँ पर तमाम रथ खड़े हुए हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने हैं। ये एलईडी लगी हुई है जिसमें संदेश चलेंगे, साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी इसमें दर्शाई जाएंगी। लेकिन इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के 15 से 20 गुंडे दीवार फांदकर उधर से आए और उसके बाद उन्होंने इन रथों में तोड़फोड़ की है जो यहाँ पर बीजेपी के वेयर हाउस में खड़े हुए हैं। ये रथ 3 मार्च से निकलने थे। 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बीजेपी ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत ये रथ 294 विधानसभाओं में जाएंगे और कल रात इनमें तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने ये तोड़फोड़ की है। टीएमसी के गुंडे 15 से 20 की संख्या में रात में यहाँ वेयर हाउस में दाखिल हुए और उन्होंने यहाँ पर खड़े हुए रथों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उसके अभियान से डर गई है, क्योंकि बीजेपी लोगों से पूछ रही है कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी लोगों की इस राय के आधार पर ही तय करेगी। यहाँ पर ये नंबर भी दिया गया है जिसमें लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बॉक्स लगे होंगे जिनमें लोग संदेश डाल सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। 100 बॉक्स हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, 50 फिक्स रहेंगे और 50 बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर जाएंगे लोगों के बीच और लोग ये बताएंगे कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। ये देखिए, ये भी रथ है, इसमें दोनों तरफ के ये शीशे तोड़ दिए गए हैं, इधर से भी और उधर से भी। और वो जो दीवार पे लाल आपको निशान दिख रहा है, जो इसमें ड्राइवर है उसका कहना है कि ये जो ईंट मारी गई उसका ही निशान है। ईंट से तोड़े गए, उन लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी उसके अभियान से डर गई है और अब कल जब डेट्स अनाउंस हुई हैं विधानसभा चुनावों की, 8 फेज में चुनाव होने हैं, तब टीएमसी के मन में खलबली मच गई है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अब गड़बड़ नहीं कर पाएगी। बीजेपी के इन तमाम आरोपों का जवाब हालांकि अभी तक टीएमसी की तरफ से आना बाकी है। बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकर्ता एफआईआर कराने गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वो एक बार फिर से कोशिश करेंगे एफआईआर दर्ज कराने की, ताकि इस पर पुलिस की कार्रवाई हो सके। तो बीजेपी ने इस तोड़फोड़ का डायरेक्ट आरोप टीएमसी पर लगाया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य से मेरी सहयोगी अर्चना सिंह ने खास बातचीत की। बीजेपी बंगाल के स्पोक्स पर्सन शामिक भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल क्या हुआ यहाँ पे? कितने रथ तोड़े गए, कितने लोग थे? हमारा पास इतना इन्फॉर्मेशन है, जो टैबलो का जितने ड्राइवर है वो लोग बोल रहे हैं कम से कम 20 लोग आए थे कल। बाहर सीसीटीवी फुटेज भी है। हमारा इस वेयर हाउस का जो केयरटेकर है, किराए पे लिया गया वेयर हाउस है, इसका जो केयरटेकर है उसको पीटा गया। सारे के सारे ड्राइवर को निकल कर मारे गए। टैबलो का भीतर जो लैपटॉप था, सेलफोन था, उसको सारे लेके चले गए। तब तो तोड़फोड़ हुआ, आप तो देख ही रहे हैं। ये तृणमूल कांग्रेस अभी उसका पैर के नीचे से जमीन फिसल गया। एक कार्यक्रम है उसका, दीदी दूत। तो दूत लोग तो दिन के उजाले में जनता का सामने आ नहीं सकते, जनता का सा जवाब नहीं कर नहीं सकते। तृणमूल कांग्रेस का 10 साल की रवैया ऐसे जगह पर पहुंच गया जो जनता के साथ आंख में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। उसका सामने हाथ जोड़कर जाने का स्थिति भी तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। तो इस लोग रात के अंधेरा में आकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल का स्थिति इतना बेहतर हो गया, आज ये सारे हिंदुस्तान का सामने हमारा लॉस ऑफ फेस हुआ। जिसको कल्चरल कैपिटल माने जाते हैं, कलकत्ता, जो संस्कृति का सबसे बड़ा जगह माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, पश्चिम बंगाल, इस जगह में कोई प्लूरलिज्म नहीं है। बहुत्ववादी समाज ये नहीं रहा। जिस समय ममता जी सत्ता पे आए थे उसी बार 6 फेज में चुनाव हुआ था। ममता जी का मांग था ये 7-8 फेज के नीचे चुनाव कराने से सीपीएम को और पुलिस को रोक नहीं पाएंगे। अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो 8 फेज में चुनाव कराना चाहिए।
तो इस बार जब आए थे तो 6 फेज में चुनाव हुआ था। 10 साल सत्ता में रहने के बाद 8 फेज तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल की जनता खुश है इस घोषणा से। क्या आप लोगों ने FIR कराई है? कितने लोगों के खिलाफ क्या FIR? पहले जो लोग कार्यकर्ता लोग गए थे FIR डालने के लिए, पुलिस FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जनरल डायरी लिया है, जनरल कंप्लेन लॉन्च किया। फिर हम लोग जाएंगे, कानून के दायरे से जो कुछ कर सकते हैं हम लोग करेंगे। तो फिर भी हम बोल रहे हैं, हमारा 138 कार्यकर्ता का निधन हो गया, खून कर दिया गया उसको, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ आज तक, किसी का कोई सजा नहीं हुआ। तो कोलकाता के बाद नॉर्थ 24 परगना में भी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। घटना नॉर्थ 24 परगना इलाके के बड़ा नगर की है। यहां भी हमले का आरोप टीएमसी पर ही है। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पर हमले से बेहद गुस्से में है, नाराज है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले के विरोध में पुलिस के सामने प्रोटेस्ट भी किया। तो बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और यही कारण है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुलिस के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा बीजेपी के उस वेयर हाउस में भी तोड़फोड़ की गई जहां पर चुनावी रथ खड़े थे, कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना। तो वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मुहूर्त का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब हर सियासी पार्टी जीत की गोटी सेट करने में जुट गई है। लेकिन इस बीच कोलकाता से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने यज्ञ किया, हवन किया। ममता ही नहीं, उनके भतीजे ने भी यज्ञ हवन किया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।